स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे जो 14 जुलाई से 18 जुलाई तक होगा। पहले हम अपने पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसको देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे और किस तरह की मूव होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। 33-49 पिछले वीक हमने जब एनालाइज किया था इसको तो यहाँ पर तकरीबन थी मार्केट। और यहाँ पर हाँ जो है वो एनालाइज कुछ इस तरह थी कि ये पहले ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर हमारे पास 33-49 से 50 पहला रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो 33-59 का होगा। यहाँ से ये दोबारा मार्केट वापस आएगी और यहाँ से मार्केट जो है वो तकरीबन 32-95 का एरिया इंपॉर्टेंट होगा। 32-95 से 90 ये ऐसा एरिया है, अगर तो इसके नीचे डे का क्लोज लगता है तो ये फिर मजीद सेल हो जाएगा और यहाँ से सीधा भी जा सकता है। लेकिन अगर इस एरिया को स्टे करता है, इस एरिया के नीचे डे का क्लोज नहीं लगता तो यहाँ से दोबारा ऊपर जाने के चांसेस होंगे। और पहला टारगेट जो हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस था वो था 33-59 का और उसके बाद 78 का। आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। पहले ये नीचे की तरफ आया, स्टार्ट में पहले दिन ही थोड़ा सा ऊपर गया। पहले ये नीचे आया, इस एरिया को टेस्ट किया 32-95 को, लेकिन क्लोज इसने ले जाके इससे ऊपर दिया 33 से। और उसके बाद इसने 49 वाले एरिया को टेस्ट करने की कोशिश की और वहां से नीचे आया। ये नीचे की तरफ जो है वो 83 के आसपास, और 83 वाला जो हमारा डेली की सपोर्ट थी वहां से दोबारा इसने सपोर्ट ली। और हमारे पास जो ये जोन था 33-67 का, इसको ब्रेक करना किया लेकिन क्लोज ऊपर नहीं दे पाया और नीचे आके क्लोज किया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम गोल्ड की कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसको इसने प्रॉपर एज ए सपोर्ट सेकंड टाइम लिया है। पहले यहाँ से 45-46 का एरिया है और दूसरी बार भी उसी एरिया को एज ए सपोर्ट लिया। उसके बाद इससे ऊपर जो था ये एरिया 75 के आसपास बनता है, इसको भी इसने दोबारा टेस्ट किया है और यहाँ से ये बुलिश हुआ है। लेकिन यहाँ एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया बनता है, उसको फिलहाल वहां से ये रिजेक्ट हुआ है। अब तो दो चीजें हो सकती हैं, अगर तो इसको बुलिश रहना हुआ तो फिर मंडे को यहाँ से इस एरिया को ब्रेक करेगा ये वाला, और ब्रेक करने के बाद यहाँ फिर इसको शेडो लगा के मंडे को, और फिर ये दोबारा इस तरह की पोजीशन बनेगी। ये होगा बुलिश अगर इसको होना हुआ तो, मतलब ये सारी मूव ये होगा कि मंडे को ये अगर या तो फिर इस एरिया को शेडो करे और क्लोज जो है वो 76 से ऊपर डे का रखता है तो फिर जो है वो ये एरिया दोबारा टेस्ट कर सकता है और यहाँ से फिर एक नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। और अगर तो मंडे को इस एरिया को ब्रेक क्लोज कर देता है, 38 के नीचे डे का क्लोज लग जाता है, तो फिर ये या तो ये फिर दोबारा इस एरिया के आसपास आएगा 64-65 तक और वहां से जो है वो इस तरह होगा। ये ब्रेक है और ऑलरेडी ब्रेक है, क्योंकि अगर ये अब दोबारा आया तो इस एरिया को ब्रेक कर देगा। और ये फर्स्ट टाइम जो है वो इसको सपोर्ट ले चुका है, सेकंड मतलब यहाँ से फर्स्ट टाइम ले चुका है, फिर सेकंड टाइम भी ले चुका है, और ये थर्ड टाइम अगर आया तो यहाँ से चल पड़ेगा यहाँ तक, क्योंकि तीसरी बार जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इसके ब्रेक होने के। नीचे अगर ये इसका सेटअप बना, उसकी मेन वजह ये है कि अगर मंडे का क्लोज नीचे लगता है तो इसका बुलिश ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा और ये सेलिंग की तरफ चला जाएगा। और इसका जो ये क्लोज लगा हुआ है ये भी हायर हाई नहीं है, तो फिर यही है कि यहाँ से ये एरिया होगा इस तरह।
और बाय का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह बाय देखना है। अगर तो बाय की पोजीशन बनानी हुई तो फिर उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करता, अगर इसको टेस्ट भी करता है और यहाँ से ऊपर निकल जाता है, इस एरिया को शेडो करता है, लेकिन क्लोज अपना डे का इसके ऊपर रखता है, तो फिर जो है वो ये एरिया टेस्ट करेगा और इसके बाद जो है वो इस तरह की मूव बनेगी। उसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस 3436 और सेकंड जो है वो 3495 से 3500 जो ऑल टाइम हाई है वो एरिया टेस्ट कर सकता है। और अगर सेल की तरफ देखना है तो मैंने जिस तरह बताया कि अगर ये डे का क्लोज इसके नीचे करता है तो ये 64 तक जाके आ सकता है, या फिर ये सीधा भी नीचे आ सकता है यहाँ से, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में ऑलरेडी ब्रेक है। तो उस वहां से ऊपर से अगर आता है, सीधा आता है, तो फिर 75 को स्टे कर सकता है। लेकिन ये अगर इसको एरिया को टेस्ट करके आता है तो फिर आप 45 वाला एरिया फर्स्ट देखेंगे। अगर इसको भी ब्रेक करता है और नीचे स्टे करने लग जाता है तो फिर इस तरह की मूव होगी। ये होगा सेलिंग के लिए और वो होगा बाइंग के लिए। ये मंडे को क्लियर हो जाएगा। अगर इसको बुलिश रहना हुआ तो ये वाला जो सेटअप बनेगा, और अगर इसको सेल की तरफ जाना हुआ तो ये वाला बनेगा। मंडे का दिन ही है जिससे ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद के 4 दिन जो है वो आपको ट्रेंड मिल जाएगा, फिर चाहे ये बेरिश बनाए या फिर बुलिश बनाए। वो तो मार्केट की पोजीशन पे डिपेंडेड है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी इसका लो यहाँ पर ब्रेक क्लोज है, लेकिन ये दोबारा इस एरिया को करीब से होके टेस्ट कह सकते हैं हम, उसको टेस्ट करके ये दोबारा ऊपर जा रहा है। तो ये बुलिश भी बन सकता है और बेरिश भी बन सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मंडे क्लियर कर देगा। मंडे का दिन ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आगे 4 दिनों के जो है वो मार्केट का अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से गोल्ड के अंदर मुझे आज यही नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट वीक क्या होने के चांसेस हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।